Hello everyone. So how are you? I hope you all are doing good. Today's topic is pros and cons about cabin crew job. So before starting the video, just a small request. So if you would like the video, please do subscribe and press on the bell icon so that you receive more updates on my videos about cabin crew life. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को ये रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस नहीं होते हैं। कैबिन क्रू जॉब भी ऐसी ही है, इसमें एडवांटेजेस बहुत सारे हैं बट कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोज दैट इज एडवांटेजेस, यू गेट वेरी चीप फ्लाइट्स। आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते टिकट्स मिलते हैं आपके लिए और आपके फैमिली, फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, स्पाउस, सिबलिंग्स एंड चिल्ड्रन के लिए। आप तो जा ही सकते हैं किसी ट्रिप पे, अपने फैमिली को और फ्रेंड्स को लेकर के जा सकते हैं। एंड सेकेंड प्रोज वुड बी दैट आप बहुत सारे नए नए लोगों से मिलते हैं जिनकी वजह से आप खुद एक्सट्रोवर्ट बनने लगते हो। आप जितने भी इंट्रोवर्ट आए हो इंडस्ट्री में, आप नए नए तरीके के लोगों से मिलते हो, आप नए बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हो, नए रीजन के लोगों से मिलते हो, तो आपको खुद में बहुत कॉन्फिडेंस भी फील होता है। यू बिकम अ पब्लिक स्पीकर। एंड वहाँ पे फ्लाइट्स में बहुत सारे बेबीज़ भी आते हैं एंड किड्स भी आते हैं। सो if you like babies, you can have a good time with them, you can enjoy with them, and you'll have a lot of fun in the flight. You will work and you'll do fun also. So guys, I am going to tell you the best part of this job. So आप कहीं भी जॉब करते हो तो आपका सबसे बड़ा ये टेंशन रहता है कि अरे यार, I don't like that person but I have to work with him or her. सो इस जॉब में द गुड न्यूज़ इज़ दैट एवरी डे आप अलग सेट ऑफ क्रू एंड अलग कैप्टन्स के साथ फ्लाई करोगे। सो कोई टेंशन नहीं है। आप अगर किसी क्रू को लाइक नहीं करते हो तो आप 1 साल तक भी आप शायद उस क्रू के साथ आप फ्लाई ना करो, या 6 मंथ्स तक आप फ्लाई ना करो। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जॉब विच आई लाइक द मोस्ट। एंड द अदर प्रोज वुड बी you get a very good salary even as a fresher, which you will never get in any other job after doing hotel management. For example, I have done hotel management from IIHM Kolkata, International Institute of Hotel Management, Kolkata. So वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग किया तो मुझे पता चल गया कि होटल लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप वहाँ पे शिफ्ट्स भी बहुत लंबे होते हैं एंड सैलरी इज़ ऑल्सो नॉट सो गुड। बट फिर मैंने कैबिन क्रू जॉब के लिए अप्लाई किया और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस जॉब, बिकॉज यहाँ पे जो सैलरी मिलती है एंड होटल्स में जो सैलरी मिलती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यू विल बी वेरी हैप्पी आफ्टर ज्वाइनिंग दिस जॉब इफ़ यू आर अ hotelier. If you have worked as a hotelier, you will find the big difference here in the working culture, salary, shift timings, everything. And another pros would be the much every person who dream about it is that you get a lot of off in this job. जब मैं कॉलेज में थी मैं यही सोचती थी काश कोई ऐसा जॉब मिल जाए जिसमें मैं 2 दिन काम पे जाऊँ और 3 दिन छुट्टी हो, या मैं 4 दिन काम पे जाऊँ और 2 दिन छुट्टी हो। एंड गेस व्हाट, दिस जॉब ऑफर्स यू द सेम थिंग। आप 2 दिन काम पे जाओ, 1 दिन छुट्टी, 3 दिन काम पे जाओ, 2 दिन छुट्टी, या कभी कभी आप मान लो कि आप 1 दिन ही काम पे जाते हो, फिर नेक्स्ट दिन आपका स्टैंड बाय होता है, एंड इफ़ यू डोंट गेट पुल आउट फ्रॉम द स्टैंड बाय यू हैव ऑफ, सो you can enjoy. You are at home only. Sometimes you get airport standby also, but you get pulled out very less, and the airport standby is just for like 6 hours or something like that. But airport standby बहुत ही ज़्यादा आपको कम मिलता है, होम स्टैंड बाय ही ज़्यादा मिलता है. एंड आफ्टर एवरी midnight landing you get a rest, full day rest you will get, and you will get offs also, 1 or 2 offs in a week.
So in total you will get minimum 2 to 3 days in your home. So guys, next pros would be आप जब cabin crew बनते हो you can travel around the world uh, by the means of you get layovers. So आपको जब भी लेओवर मिलता है बहुत ही अच्छे अच्छे सिटीज़ में मिलता है, तो आप वहाँ उस सिटी को जाकर के आप एक्सप्लोर कर सकते हो. आप if you don't want to go to explore the city, you can just chill out in the hotels and you can go to the swimming pool area and you can roam around the hotel, you can explore the hotel. You will have a very great time because hotels are given, five-star hotels are given for us, so you will really enjoy the time. The next pros would be if you get a base, like a company has 3 or 4 bases or many more bases, for example Bangalore, Delhi, Chennai, Kolkata. So if you get Bangalore base and आप चाहते हो कि आप दिल्ली बेस में जाओ, आपके family is in Delhi, so after 1 year of your job you can apply for Delhi base. You can request your manager कि sir मेरी family वहाँ पे है, so if there is any availability, could you please send me to Delhi? And if there is any availability, they will definitely send to you, so no worries for that. And if before 1 year also you want to go, you can try and swap with a crew who is in Delhi and she or he wants to come to Bangalore, so you can swap with him or her. Okay, so next pros would be अगर आपको किसी दिन ड्यूटी दिया गया है, मान लो 15 नवंबर को आपको ड्यूटी मिला है एंड दैट इज़ योर स्पेशल डे, मे बी योर फैमिली हैज़ कम टू योर होम टू विजिट यू, टू सी यू, एंड उस दिन आपका ड्यूटी लगा दिया है बट उस दिन आपको ऑफ चाहिए सो दैट आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सको. सो आप 3 से 4 दिन पहले मिनिमम आप किसी दूसरे क्रू को सर्च कर सकते हो जिनका ऑफ है. सो आप उनके रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको अपना ऑफ दे दे और आपका ड्यूटी ले ले, इफ़ शी और ही इज़ फाइन विद इट. So you can swap with the crew for your duties. You can exchange, you can take off or you can take a duty whatever you want. So the cabin crew and captains or everyone have this facility. So guys, one more pro is that आपको कैब पिकअप एंड ड्रॉप मिलती है दिन के सारे टाइम, दिन में भी एंड रात में भी, एयरपोर्ट से घर जाने के लिए और घर से एयरपोर्ट जाने के लिए. एंड रात के समय देयर इज़ वन सिक्योरिटी पर्सनल गिवन टू ऑल बॉयज़ ऑल्सो एंड गर्ल्स ऑल्सो, सो देयर इज़ नो सिक्योरिटी इशू. एंड नेक्स्ट प्रोज वुड बी कि ओके, वन मोर टेंशन, वन मोर स्ट्रेस फ्री यू विल बी. आपको टिफ़िन नहीं बना के जाना पड़ेगा आपके काम के लिए, बिकॉज अनलाइक अदर जॉब्स दिस जॉब गिव्स यू अ फ्री क्रू मील. सो यू कैन बुक अ डे प्रायर फॉर योर क्रू मील. एंड अगर आप भूल जाते हो क्रू मील अपना बुक करना, तो फ्यू एयरलाइंस हैव डिफ़ॉल्ट मील्स केप्ट. सो आप भूल जाते हो तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो एंड हैव दैट डिफ़ॉल्ट मील्स. एंड फ्यू एयरलाइंस ऑल्सो हैव few meals already catered for the crew, so no worries for that. So guys, next pros would be you get a number of new friends in the phase of the crew, cabin crew. So आप जब भी फ्लाई करते हो, आप अगर डोमेस्टिक फ्लाई कर रहे हो तो आप 3 और क्रू के साथ फ्लाई कर रहे हो. So you can do a good friendship with them. You can go and chill out after flight with them. And in flight also, you guys can have a lot of fun. Guys, next pros is that you get sufficient leaves with the job. सो आपको अगर किसी फेस्टिवल्स में लीव चाहिए, या आपके मैरिज एनिवर्सरी है, आपका बर्थडे है, आपके किसी फैमिली मेम्बर का बर्थडे है, यू नीड ऑफ ऑन दैट डे, यू कैन अप्लाई इट मैनी डेज प्रायर. एंड वो जब पीरियड ख़त्म हो जाएंगे तब स्लॉट्स वापस से ओपन होंगे एंड देन यू कैन अप्लाई इट अगेन इफ़ द स्लॉट्स आर अवेलेबल. And guys, one more thing, if you it's not like you cannot get married in this job, you can get married.
So and even the company gives marriage leaves for your marriage. Maybe some companies give 1 month, some companies give 3 days, but they give. You are entitled for marriage leave. Even for pregnancy, from day one of your conceiving, you get leave. You get maternity leave for whole 9 months of your pregnancy, and after that also you get 3 months for recovery. And after that also, if the doctor says that you are not fit to fly for some more time, doctor can write it in your medical certificate and you can show it to your doctor, and for some more months you can get off. So guys, don't worry for all these things. This job has it all. So guys, last but not the least pros from my side, that after joining an airline as a cabin crew, you will become more confident, independent and young. बहुत सारे ऐसे क्रू हैं जो मैरिड होते हैं, बट उनके चेहरे से पता ही नहीं चलता है दैट दे आर मैरिड. अगर वो दूसरे क्रू को बताते हैं, सो दे आर लाइक, यू आर मैरिड, आई कांट बिलीव इट, यू डोंट लुक लाइक. एंड इवन बहुत सारे क्रू हैं जिनके बेबीज़ हैं, जिनके बड़े बड़े बच्चे भी हो चुके हैं, बट दे डोंट लुक लाइक दे आर मदर्स, दे लुक लाइक सो यंग. बिकॉज दिस जॉब इज़ लाइक दैट ओनली. बिकॉज आपको अपना वेट मेंटेन करना पड़ता है, यू हैव टू मेंटेन योर BMI, you have to maintain a healthy diet. So guys, now talking about the cons. So first from my side would be, in few companies it is a notice period of 3 months. because आप जब अप्लाई करते हो रेजिग्नेशन के लिए, तो कंपनी को थोड़ा वक्त चाहिए होता है आपको रिप्लेस करने के लिए, दूसरे क्रू को लाने के लिए. And the next cons would be probation period. So probation period is mostly 6 months in most of the companies. सो प्रोबेशन पीरियड ये होता है कि आप जब कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपका स्टार्टिंग के जो 6 मंथ्स होते हैं उसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं. बिकॉज इस 6 मंथ्स में कंपनी देखेगी कि आप ठीक से काम कर रहे हो या नहीं, आप सिंसियर हो कि नहीं. अगर आपने इस 6 मंथ्स में अच्छे से काम लिया, कम से कम लीव्स लिए, तो कंपनी 6 मंथ्स के बाद आपको एक कंफर्म्ड एम्प्लॉय डिक्लेयर करती है एंड आपको एक लेटर देती है दैट यू आर अ कंफर्म्ड एम्प्लॉय ऑफ आवर organization. The next cons would be they have a contract period of 2 to 3 years in most of the companies. सो इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आपको 2 से 3 साल आपको काम करना है. अगर आप उससे पहले छोड़ते हो, सो यू हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम योर सैलरी. और अगर आप सैलरी नहीं देते हो, आप ऐसे ही आज रेजिग्नेशन दिया एंड आप कल से काम पे नहीं आते हो, तो फिर आपको आपके सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. आपने जितने भी 1 या 2 साल काम किया, आपको उस टाइम का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा दैट आपने इतने टाइम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है. सो गाइस, नेक्स्ट कॉन्स वुड बी टायरिंग शिफ्ट टाइमिंग्स. कभी आपको सुबह 2 बजे ही उठना पड़ेगा एंड काम पे जाना पड़ेगा. कभी आपको रात में 9 बजे से रेडी होके आपको निकलना है 10 बजे एंड यू हैव टू रीच बाय 11 o'clock. कभी आपको दिन में निकलना है, कभी आपको सुबह 6 बजे निकलना है. सो शिफ्ट टाइमिंग्स आर लाइक वेरी मच वियर्ड. सो गाइज, नेक्स्ट कॉन्स वुड बी डिफ़िकल्ट पैसेंजर्स. आप बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स से मिलोगे जिनको आप कुछ बोलोगे बट वो आपका बात नहीं मानेंगे. आप उनको बोलोगे कि आप सीट आगे कर लो, वो बोलेंगे कि नहीं, मुझे नहीं करना, एंड दे विल आर्ग्यू विथ यू. So you will learn how to tackle these kinds of passengers with a span of time. So no worries for that. You will learn it with time. बहुत आपको मेडिकल इमरजेंसीज भी बहुत सारे मिलेंगे आपके लाइफ टाइम में, बट ये रोज़ नहीं होते हैं. सो डोंट वरी फॉर दैट. बहुत ही रेयरली होंगे ये. 1 महीने में मान लीजिए एक बार हुआ, या किसी किसी के साथ 1 साल में भी एक बार नहीं होता है. सो गाइज, नेक्स्ट कॉन्स इज़ दैट आपको सारे फेस्टिवल्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपनी से ऑफ़ मिलेगा. बिकॉज अगर कंपनी ने हर किसी को ऐसे फेस्टिवल्स में ऑफ़ देना शुरू कर दिया, तब तो कंपनी बंद ही हो जाएगा फिर. आप ज़रूरी नहीं है कि आपको दिवाली में छुट्टी मिले, आप घर जा सको,
आपको क्या पता दिवाली में ड्यूटी पे आना पड़े, बाकी आपके किसी फ्रेंड को ऑफ मिले, या न्यू ईयर में आपका कोई फ्रेंड सेलिब्रेट कर रहा है बट यू आर एट होम, सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। एंड नेक्स्ट कॉन्स वुड बी यू हैव टू बी थॉरो विथ ऑल द SOPs, बिकॉज आपका जॉब ऐसा है कि आपको क्विक डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जॉब। अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आता है तो आपको आपका SOP मालूम होना चाहिए कि इस सिचुएशन में क्या 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 करना है, पहले हिस्ट्री लेना है, फिर ये करना है वो करना है। आपका कोई भी सर्विस में अगर कोई किसी पैसेंजर ने बोला कि इस खाने में बाल है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका SOP क्या है, आप उनको सर्विस रिकवरी में क्या क्या दे सकते हो, क्या क्या नहीं देना है। So that's all from my side for today, guys. I hope you all like my videos. So if you like, please do press on the like button and subscribe my channel and press on the bell icon. Thank you. Bye bye.